हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो किन किन एरियाज़ को कवर करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है। चंबा शहर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी जो है चंबा शहर से बहती हुई हिमाचल प्रदेश से कुल 158 किलोमीटर का रास्ता तय करके खेड़ी नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है और वहाँ की कुछ सहायक नदियों में जो है वो मिल जाती है। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है, जैसे कि पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है ये आपस में अलग करती है। इस नदी का जो उल्लेख है हमें वो प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। मुख्य रूप से वेदों में जो है इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में जो है इसको पुरुषनी नदी बोला हुआ है और लौकिक संस्कृत साहित्य में इसको इरावती का नाम दिया गया है। ये वही पुरुषनी नदी है जहाँ पर दशरागी युद्ध लड़ा गया था वैदिक काल में। तो इस तरह से जो है इस नदी का उद्गम स्थल हम हिमाचल प्रदेश में मानते हैं और इसका जो प्राचीन नाम है वो हमें वेदों में पुरुषनी मिलता है और कुछ अन्य संस्कृत साहित्य हैं उसमें हमें इरावती मिलता है। तो ये है रावी नदी के बारे में। अब हम सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि भारत की सीमाओं के बाहर कैलाश पर्वत की दक्षिण ढलान से होकर निकलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शिव का जो है वो निवास स्थान माना जाता है और वहाँ से होकर जो है इसका उद्गम होता है। खजाल से 320 किलोमीटर दूर बहने के पश्चात ये शिवकी के नामेगिया गांव में लगभग 6,608 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जांस्कर और बृहत हिमालय के मिलन स्थल पर सतलुज जो है वो स्पीति नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे कुछ कस्बे बसे हुए हैं, जैसे कि किन्नौर आता है, शिमला आता है, बिलासपुर आता है। बिलासपुर ज़िले से बहती हुई जो है ये सतलुज भाखड़ा में जो है वो पंजाब की सीमाओं में प्रवेश करती है और इस पर जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया हुआ है, जिसको हम भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है बिलासपुर में गोविंद सागर झील भी बनी हुई है जो इसके ऊपर ही बनाई हुई है। तो इस तरह से जो है ये जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, ये काफ़ी लोकप्रिय भी है और इसके साथ ही गोविंद सागर झील जो है वो बिलासपुर में है, जो इसी के ऊपर बनी हुई है। वो एक कृत्रिम झील है, जिसको हम ऐसा मान सकते हैं कि बिजली उत्पादन करने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए जो है वो बनाया हुआ है। तो रामपुर बुशहर आता है, बिलासपुर आता है, शिमला आता है, किन्नौर के कुछ एरियाज आते हैं वो इसके अराउंड ही आते हैं। ये कुछ कस्बे हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। तो ये है सतलुज नदी। अब हम ब्यास नदी की बात करते हैं। ब्यास नदी जो है उसको वैदिक ग्रंथों में या संस्कृत साहित्य में विपाशा बोला हुआ है। विपाशा का जो अर्थ होता है वो बंधन मुक्त करने वाली होता है। ये जो नदी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यय कुंड से निकलती है, इसीलिए इसको ब्यास बोला हुआ है क्योंकि ये व्यय कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर बहने के पश्चात मिर्थल नामक स्थान पर यह पंजाब में प्रवेश करती है और फिर हरिका पत्तन के स्थान पर ये जो नदी है वो सतलुज में मिल जाती है। इसका जो उद्गम स्थल अगर हम माने ये कहाँ से होकर बहती है, तो ये विश्व प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटियों से होकर निकलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे हम पार्वती मान सकते हैं, मलाना और कुछ सोलांग है, मनालसू है, फोजल है, सरवरी है। ये जो है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा जो है बजोरा में ये मंडी ज़िले में प्रवेश करती है और मंडी का जो शहर है वो इसके बाएं तट पर स्थित है
और मंडी ज़िले में भी जो है वो कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके किनारे बसी, इसके उद्गम स्थल जिसको हम मान सकते हैं कि मंडी जो ज़िला है वो इन छोटी छोटी नदियों के किनारे में बसा हुआ है। और ये जो नदियां आती हैं वो इस ब्यास नदी में भी मिल जाती हैं। इसके अलावा कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा और हमीरपुर ज़िलों को ये छूती है। ये संधोल से हारसी पत्तन तक जो है इसका उद्गम स्थल है। कांगड़ा में ये बिनवा में न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनूनी और चक्की जो है कुछ इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो ब्यास नदी जो है वो काफ़ी विशाल नदी है। बहुत से क्षेत्रों को जो है ये इसकी सीमा जो है बहुत से क्षेत्रों के साथ में जो है वो लगती है। इसके अलावा जो है इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है। देहरा गोपीपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर पोंग नामक बांध जो है इस नदी के ऊपर बनाया हुआ है, जो काफ़ी बड़ा बांध है। मुख्य रूप से जो है ये ब्यास नदी पर ही बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है इस नदी के किनारे कुछ फेमस कस्बे बसे हुए हैं, जैसे कि मनाली है, कुल्लू है, बजोरा है, ओट है, पंडो है, मंडी है, सुजानपुर टेहरा है, नदौन है, गोपीपुर है। ये कुछ फेमस कस्बे या कुछ एरियाज जो हैं इस नदी के आसपास बसे हुए हैं। तो ये है ब्यास नदी। अब हम चंद्रभागा नदी की बात करते हैं। चंद्रभागा या चिनाब नदी, इसका जो उल्लेख है हमें वेदों में मिलता है। वेदों में जो है इसका नाम अस्सिकनी दिया गया है। ये बारालाचा दर्रे से होकर 4891 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो मिलन स्थल है वो है चंद्रा दक्षिण पूर्व से और भागा उत्तर पश्चिम से होकर आती है। ये छोटी नदियाँ 2286 मीटर की ऊंचाई पर तांदी के स्थान पर मिलकर जो है एक विशालकाय चंद्रभागा नदी को जन्म देती हैं। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं, जैसे कि मध्य हिमालय से होकर जो है इसका उद्गम स्थल हम मान सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर इस नदी से रिलेटेड एक पौराणिक कथा भी है कि चंद्रा जो है वो चंद्रमा की बेटी मानी गई है और भागा जो है वो सूर्य का पुत्र माना गया है। और तांदी नामक स्थान पर जो है इनका विवाह होता है और वहीं पर जो है इनका उद्गम स्थल भी मान सकते हैं, इसलिए इनका जो नाम है वो चंद्रभागा पड़ जाता है। एक नदी का रूप ये ले लेते हैं, जिसको आज हम देखते हैं पांगी घाटी से होकर ये प्रवेश करती है और ये लाहौल स्पीति में एट प्रेजेंट में हम इसको देख सकते हैं। तो ये है चंद्रभागा नदी, जो अपने आप में काफ़ी विशालकाय नदी है। इसकी पौराणिक कथा भी जो है वो काफ़ी फेमस है। चंद्रभागा किस तरह से नाम पड़ता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस नदी के अराउंड हम बात करें कि मौसम कैसा रहता है, तो वर्षा ऋतु में जो इसका जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। और सर्दियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा पर्वत और पहाड़ हैं, तो बर्फ़ पड़ने से ये जम जाते हैं इनके रास्ते, और फिर जो नदी है उसका जल आपूर्ति भी काफ़ी कई बार जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ता रहता है, घटता रहता है अपने अपने मौसम के अनुसार। तो ये है चंद्रभागा नदी। अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझना चाहें तो चंबा और धर्मशाला के अराउंड आप देख सकते हैं रावी आती है। फिर कुल्लू मंडी के बीच में हम ब्यास देख सकते हैं। बिलासपुर में हम गोविंद सागर झील देखते हैं। शिमला, सोलन और रामपुर बुशहर के अंडर में हम सतलुज देखते हैं। तो इस तरह से जो है ये नदियाँ आती हैं। अब इसको मैप के माध्यम से भी जो है आप समझ सकते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू।